ठीक है, हमारे दो मेजर आईटी कंपनीज इन्फी एंड टीसीएस, इनके रिजल्ट पब्लिश हुए हैं। तो पहले इन्फी के रिजल्ट्स का डिस्कशन कर लूँगा एंड उसके बाद फिर आऊँगा डिस्कशन पे टीसीएस के रिजल्ट्स पे। अब रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, कैसे नंबर्स हैं मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बस ये मैं कहूँगा कि देखिए, रिजल्ट एनालिसिस मैं बहुत बार करते आया हूँ एंड जो आपको फ्लैश में दिखाएगा ना टीवी पे, मनी कंट्रोल पे, ये सब पे, उस पर कोई भरोसा मत किया करिएगा, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। बट रिजल्ट हमेशा जो एक्चुअल कोर रीडिंग होती है उसके हिसाब से होती है कि उसके अंदर इन डेप्थ क्या है। एंड मैंने चूंकि इसी चीज़ के लिए काम किया है ब्लूमबर्ग के लिए, तो मुझे ये चीज़ पता है कि जो बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या नोटिस कर रहे होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वो चीज़ हाईलाइट कर देने की। बट वही है कि लोग का तो माइंडसेट इतना नीचे लेवल का है कि उनको आप क्या ही सिखाओगे। बट काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो चीज़ों को समझते हैं, तो मैं उनके लिए ही अपना पूरा जो भी मेरे को समझ में आता है समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं एंड पहला डिस्कशन रहेगा इन्फी के ऊपर। तो इन्फी पे आते हैं। इन्फी टीसीएस दोनों के रिजल्ट्स इसी में डिस्कस करेंगे हम। इनका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, इनके जो लेवल्स हैं उनके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे एंड उससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अब चलिए इन्फी का, एक तो इसके 190 पेज का रिपोर्ट आता है, ठीक है। अब जो कंपनी ने खुद से डिक्लेयर किया है, कंपनी ने खुद से बताया है कि ईयर ऑन ईयर इनका 1% रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है एंड कांस्टेंट करेंसी में भी इनका ग्रोथ नेगेटिव है। कंपनी खुद बोल रही है कि उसके ग्रोथ नेगेटिव है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20.5%, मतलब कंपनी कुछ छुपा नहीं रही है, बट पता नहीं अभी टीवी में कैसे इसको बताएंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन 20.5% है। मेरे हिसाब से शायद इन्होंने मार्जिन बचाने की कोशिश करी है, इस बार बचा है, ठीक है। अभी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह इन्होंने बताया कि 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से गड़बड़ है, वाई ओ वाई के हिसाब से 0.1% पॉजिटिव है भी, बट कॉन्स्टेंट करेंसी में वो पूरा नेगेटिव है। बाइफर्केशन वगैरह इन लोगों ने दिया है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब हाई बिलिंग जो क्लाइंट होते हैं वहाँ से कम हुआ है, बट इट इज़ इक्वली कंपनसेटेड बाई यूरोप। तो यूरोप से भी रेवेन्यू ठीक ठाक ही रहता है, तो इट इंडिकेट्स कि यूरोप में थोड़ा सा, एक्चुअली कनाडा थोड़ा सा खराब कर रहा है, यूएस भी उतना स्पेंड नहीं कर रहा है, इसी कारण ऐसा हो सकता है। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इनका यूटिलाइजेशन बढ़ के आया है, ठीक है। मतलब एक एम्प्लॉय आपने रखा है, उस एम्प्लॉय को आप कितना परसेंट यूज कर पा रहे हो, वो चीज यहाँ दिखती है। तो ये 80% यूटिलाइजेशन इज ए गुड नंबर। एक्सक्लूडिंग ट्रेनीज ये 83% है। तो मतलब ये समझ में आता है कि एम्प्लॉयज जो हैं उनका यूटिलाइजेशन ये सही कर रहे हैं, बेंच पे ज़्यादा एम्प्लॉयज नहीं बैठे हुए हैं। तो एक तरह से ये पॉजिटिव वैल्यू है। एंड ऑन साइट ऑफ साइट में इन लोगों का जो काम है, तो ऑन साइट में क्या होता है, ऑन साइट में आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, ऑन साइट में खर्चे थोड़े से कम होते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑफ साइट में रेवेन्यू बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए होंगे। टोटल एम्प्लॉयज इस बार फिर से डिक्लाइन किया है, लास्ट ईयर से तो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन है, लास्ट क्वार्टर से भी डिक्लाइन है, ठीक है। एंड एट्रिशन इनका 12.9% के आसपास चल रहा है। तो प्रीवियस क्वार्टर से तो एट्रिशन डाउन हुआ है, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, तो एट्रिशन तो डाउन होना है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिर से गिरे हैं। और शायद यही रीजन है कि यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो ये एक फैक्टर रहेगा। अब आते हैं इनके कोर रिजल्ट्स पे, ठीक है। ये यूएस डॉलर मिलियन में दिया हुआ है, उस पर ही देख लेते हैं, या नहीं इंडियन रुपी में देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे को तो इंडियन रुपी में ही फैक्टर करना है ना। हाँ, इन रुपीस करोड़, ठीक है। रेवेन्यू 38,821 करोड़ इस क्वार्टर का। प्रीवियस ईयर भी सेम था रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन ही किया है। अब आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, लोगों को जनरली कंफ्यूजन ये होता था कि सर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें। मैं यही बताता हूँ कि आईटी कंपनीज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल होते हैं, मतलब वो 2 साल 3 साल 4 साल कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। बट इसमें तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो या ईयर ऑन ईयर देखो, रिजल्ट आपको दोनों सेम ही दिख रहा है, तो कुछ वैसा उसमें ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है। और रहा बात नेट प्रॉफिट पे, अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से भी डिक्लाइन किया है नेट प्रॉफिट, एंड ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट डिक्लाइन किया है। अब मुझे उन बेवकूफ़ों का समझ में नहीं आ रहा है जो मार्केट बंद होने के जस्ट पहले इतना बड़ा क्वांटिटी में इन्फी को खरीद के गए हैं, क्योंकि ये 1494 से 1520 तक बाइंग हुई है। इसमें क्या लॉजिक था भगवान जाने। बट
करके गए होंगे लोग, हो सकता है उनका कुछ और प्लानिंग हो, या उनको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा हो, भाई मेरे को तो खराब लगा रिजल्ट, हो सकता है 2-3 दिन उनको मालूम है मार्केट और ऊपर रखेंगे तो उसके कारण वो लोग खरीद के गए हैं, बट मुझे तो रिजल्ट में कुछ ऐसा दिखा नहीं जिसके कारण ये खरीद के जाए। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर से तो 1% गिरा है, लास्ट क्वार्टर से भी 0.7% गिरा है। तो आपने पहले तो एम्प्लॉयज़ को चूस लिया, ज़्यादा उनसे काम करा के यूटिलाइजेशन तभी बढ़ गया, एम्प्लॉयज़ कम भी कर दिए आपने, फिर उसके बाद ऑफ साइट में कम कराया, ऑन साइट में कम कराया, ऑफ साइट में काम ज़्यादा कराया, सब करने के बाद भी आप मार्जिन नहीं बचा पाए। कोशिश आपने बहुत की, आप नहीं बचा पाए, तो भाई अब क्या करके आप कॉस्ट कटिंग करोगे? और कर लो जो करना है, अभी क्या ही बोले, अभी छोड़िए। एनीवेज ईपीएस लेवल भी डिक्लाइन किया है, तो अगर स्टॉक मार्केट स्टॉक्स को प्राइस टू अर्निंग्स पे वैल्यू करता है तो अर्निंग्स में भी डिक्लाइन है। अब मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हैं ही। स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अब किसी ने तो 15-20 तक खरीदा है, अब उसके पास पैसे या तो ज़्यादा होंगे फूकने के लिए, या फिर वो हमसे ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें मार्क करके रखना है 1500 का लेवल। 1500 के ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, उस बेसिस पे जज करिएगा कि इसमें क्या डिसीजन लेना है। अगर कोई गैप डाउन खुला ये 1470 1465 के आसपास, तो छोड़ दीजिएगा, टच मत करिएगा इसको। बट अगर ये साइडवेज में खुलता है तब फिर क्या है, 1500 के ऊपर निकला तो बुलिश व्यू रखना है, अगर उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो फिर आप नेगेटिव बायस रख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। और उसको क्या है, डेरिवेटिव में काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं इन्फी को, तो उसके कारण क्या है, उसमें थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स पे। बट टीसीएस पे रिजल्ट्स के बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो सुन लीजिए, उसके बाद हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो 2-3 मिनट का है, सुन लीजिए, फिर हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ना लेके बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाई गई है दुनिया में। हाउएवर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बनाए गए थे एक रिस्क मैनेजमेंट टूल के हिसाब से। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि मान लीजिए आप एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपने आपने एक रिलायंस का बड़ा क्वांटिटी का शेयर खरीद के रख लिया है, तो आपको डर क्या रहेगा कि उस शेयर के दाम गिर गए तो उसके लिए फ्यूचर्स बनाए गए कि अच्छा उसके अगेंस्ट आपका आप लगता है कि गिरेगा तो आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो, सो दैट क्या हो कि आप प्रोटेक्टेड रहो, प्लस गिरते मार्केट में भी आप कुछ एडवांटेज ले पाओ। मान लीजिए आपको लगता है कि ठीक है शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, नहीं गिर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ऑप्शंस बनाए गए कि चलो ठीक है, आपके पैसे जो कैपिटल लगा हुआ है, तो उस कैपिटल लगे होने के कारण आप कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बना के जो शेयर ऑलरेडी है उसके थ्रू आप कुछ पैसे कमा लो। तो इन कारण से ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्चुअली बनाए गए थे रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट आपके पास जो पैसे हों उसके बेसिस जो पैसे आपके मार्केट में लगे हुए हैं उस बेसिस पे आप अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस करके मार्केट से कुछ रिटर्न कमाते रहें, कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह डिप्लॉय करके आपके जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके थ्रू कुछ रिटर्न आप कमा लें, इसलिए बनाए गए थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ये सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह या ये सब चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहेंगे। मेरे हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट में भी ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन ये सबको ट्रेड करने के लिए ना आपको एक अच्छा ब्रोकर होना ज़रूरी है, जो आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज वगैरह ये सब सजेस्ट कर सके। तो मैं जब भी इस तरह की सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज वगैरह की बात करता हूँ ना, तो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल का ऑप्शन स्टोर जो है, वो इस तरह की स्ट्रैटेजीज वगैरह सजेस्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा आपका ईज़ी हो जाता है। उसमें क्या है, इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, करेंसी ऑप्शंस सब पे आपको मिल जाते हैं सजेशंस वगैरह कि ऑप्शन स्टोर में आप किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट मंथ का ब्रोकरेज भी उसमें आपको फ्री मिलेगा, तो उसमें कैसा है कि 1000 रुपीज़ तक का ब्रोकरेज आपको फ्री मिल जाएगा फर्स्ट 1 मंथ के लिए। एंड अगर आप स्ट्रैटेजीज वगैरह पे देखेंगे तो बहुत छोटे फंड से भी आप चाहें तो स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तो ये है कि हाँ, अगर उससे आपको ये क्लियरिटी रहेगा कि आपका कितना पैसा लगना है एंड कितना पैसा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना आपका गेन का चांसेस है, तो वो स्ट्रैटेजी से वो क्या फ़ायदा होगा कि मैक्सिमम लॉस आपका मान लीजिए आपने डिफाइन कर लिया, तो आपको पता है ना कि इतने रुपए ही जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप अपने स्ट्रैटेजीज वगैरह बना के अपना कंट्रोल रख सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे एंड उसके बाद अपना पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप ज़रूर मोतीलाल में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करिए एंड 1000 रुपीज़ जो फ्री ब्रोकरेज है उससे उसको यूटिलाइज करिए। डिस्क्रिप्शन रहे Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपने सुन लिया होगा
लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स पे। तो टीसीएस के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, वो हो सकता है इससे थोड़े से बेटर हों। अच्छा, टीसीएस के रिजल्ट्स बेटर हैं, पता नहीं। देखिए, टोटल इनकम दिसंबर 2022 58,750 करोड़, इस बार 61,445 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे आप तो 2-3% का ग्रोथ तो है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो कितना है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कितना हो गया, 700 करोड़ का ग्रोथ। तो मतलब 1% रेवेन्यू बढ़ के आया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी 1% ग्रो की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। 1% ग्रोथ कर गए, क्या बात है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कम हुआ है, मतलब एम्प्लॉयज को पेमेंट कम हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज को तो पैसा देना नहीं है आपको, स्पेशली जूनियर लेवल पे, तो मत दीजिए, अभी क्या ही करेंगे। एनीवेज, वो सबसे मतलब नहीं है अपने को ज़्यादा। हाँ, ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ के आया है, ऑलमोस्ट 1% का ही ग्रोथ है। और ये अगर आप नॉर्मल रुपी टर्म में है तो कांस्टेंट करेंसी में तो जीरो ही होगा। तो वो थोड़ा सा एक कैच का चीज़ रहेगा जो पिंच करने वाला है इनको। बट लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स। इनके भी लेवल्स हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा नीचे चलते हैं। ये इतना डिस्क्लोजर नहीं देते हैं कंपेयर टू इन्फी की तरह। मेरे को इन्फी के रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, कंपनी ने रिजल्ट जैसा भी किया हो, डिस्क्लोज वो पूरा करता है, उसका एक चीज़ है। इसमें अगर आप आएंगे, देखिए प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिखेगा कम हुआ है, लास्ट ईयर से थोड़ा सा बढ़ा है, बट प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। बट इसमें ना एक 958 करोड़ का लीगल क्लेम सेटलमेंट जो नहीं हुआ था यूएस में, इनको कॉपी पेस्ट करने के कारण इनको फाइन लगा था, तो उसका सेटलमेंट को इन लोगों ने डाल के रखा है अपने बुक्स में। तो 958 करोड़ इन्होंने शायद इस क्वार्टर में डाला है, 958 करोड़ नेक्स्ट क्वार्टर में डालेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट कम हुआ है, तो इसका मतलब अगर ये आप 958 ऐड कर देंगे तो ये 12,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। अगर ये 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो यानी कि इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है, ये चीज़ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि मार्केट इसको फैक्टर करने की कोशिश करे। जो मुझे दिखा मैंने बता दिया, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी इसमें और कोई डिटेल ऐसा दिया हुआ है नहीं, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू है वो सब है, उतना इसमें डिटेल में आपको जाके कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा भी नहीं। तो यही चीज़ है, और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखने को नहीं है। बट चार्ट आते हैं, एक बार चार्ट देखते हैं। तो टीसीएस के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, टीसीएस के चार्ट में आपको दिख रहा है कि ये ऊपर गया 3770 तक। जितना इन्फी में बाइंग हुआ है उतना इसमें सेलिंग हुआ है। अभी मतलब लोग कुछ भी करते हैं, मैं क्या ही समझाऊं, अभी क्या बोलिएगा। हाउएवर, मेरा जो मानना है कि इसमें आप मार्क कर रहिएगा 3730 का लेवल नीचे में एंड 3760 का लेवल ऊपर में, दोनों में से जिस साइड ये ब्रेक करे। क्योंकि देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट पे इसने ठीक किया, रेवेन्यू 1% बढ़ के आया है। अब इन्फी से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स तो ये भी अच्छे नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर 1% ग्रो कर रही है तो बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट लेकिन जैसा बाकी पीयर्स कर रहे हैं उससे तो अच्छा ही कर रहा है। तो 3760 ऊपर में मार्क करिएगा, 3730 नीचे में मार्क करके रखिएगा। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, इसका आज नहीं तो कल इफेक्ट पड़ना है, उसका इम्पैक्ट आएगा बाद में। तो 3730 नीचे में एंड 3760 ऊपर में ध्यान रखिएगा। 3730 तोड़ता है ये तो 3690 फर्स्ट लेवल, एंड उसके बाद 3600 तक पोजिशनली स्लाइड कर सकता है। 3760 के ऊपर निकलेगा ना तो समझ जाइए कि मार्केट इसको पॉजिटिवली ले रहा है, क्योंकि कंपेयर टू पीयर्स ये रिजल्ट बेटर करके आया है। अगर मतलब ठीक है, एग्जाम सबका खराब गया, बट कोई उसमें भी पास हो गया तो चलो ठीक है, अच्छा ही है ना, वो माना जाएगा। तो वही वाला हाल है 3760, ये लेवल ध्यान रखिएगा। 3760 के ऊपर अगर निकलता है तो एक आपको पॉजिटिव बायस देखने को मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।